जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए लुसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग डेली क्लास टाइमिंग को नोट कर लेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, बात करें इस प्रश्न का सही जवाब, जो ही बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अमीर खुसरो संगीत यंत्र सितार का आविष्कारक माना जाता है। और पूछा जाता है कि ये जो अमीर खुसरो है, इनके गुरु का नाम क्या है? तो यहाँ पे लिख देते हैं निजामुद्दीन औलिया। ध्यान रखना है, निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु के नाम थे और इनकी प्रसिद्ध रचना है तुगलनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है। तो बात करें भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग देख सकते हैं ब्राह्मी लिपि इस तरह से लिखा जाता है। तीसरा प्रश्न है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? और फ्रेंड्स, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें, एक भी दिन आपको क्लास को मिस नहीं करना है। तो लीलावती पुस्तक जो संबंधित है, ये गणित से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? चलिए आंसर बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु थे, ध्यान रखना है। और इन्होंने ही 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ध्यान रखना है, खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने किया था? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? चलिए आप सभी 5 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड डलहौजी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो आर्थिक क्षेत्र में। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराधनालय पूजा की जगह है। चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। तो देखिए, बात करें 7वें प्रश्न का राइट आंसर, तो ये यहूदी धर्म का पूजा का स्थल है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए, बात करें इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप का नाम है बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग बिहार मध्य निषेध सिपाही या बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए टॉपिक वाइज जीके जीएस को पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्लास स्टार्ट हो गया है। 3 बजे उसकी क्लास होती है, आप लोग कर सकते हैं। आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। टॉपिक वाइज हिस्ट्री जीके, टॉपिक वाइज ज्योग्राफी जीके, इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा।
तो आज जो क्लास हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ाया गया है। कल महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया गया था। तो आप लोग 3 बजे वाली क्लास को भी डेली जरूर अटेंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। चलिए 10 के लिए आप सभी आंसर करेंगे। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही जवाब है तरंग एवं कण दोनों के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो देखिए आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। चलिए आंसर करेंगे कौन सा नियम? तो देखिए 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलॉम का नियम। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनायन तब बनता है जब, तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है? खोता है। यहाँ पे खोना होगा, ठीक है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को खोएगा तो धनायन यानी कि उस पर प्लस चार्ज होगा, अगर ग्रहण करेगा तो माइनस चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो देखिए ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब है। उपर्युक्त सभी निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ें विकसित होती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गाजर है क्या है? जड़ है, तना है, पुष्प है या पुष्प क्रम है? तो देखिए गाजर हो गया, शकरकंद हो गया, मूली हो गया, ये सभी जो है जड़ के उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है? तो देखिए ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है ये जल से आती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? नाम है अशोक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? चलिए आप सभी 21 के लिए आंसर करेंगे। सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? तो ये चाइना है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, ये सभी जो है पश्चिमी तट का भाग है, लेकिन ये कोरोमंडल तट जो है ये पूर्वी तट का भाग है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो ये प्रवालों से हुई है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। और देखिए अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।
तो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आनुवांशिकता के जनक कौन है? चलिए आप सभी 25 के लिए आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो आप सभी जानते हैं आनुवांशिकता के जनक है मेंडल, ग्रेगर मेंडल, सी ऑप्शन सही जवाब है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो देखिए भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, राज्यों का एक यूनियन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। तो देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कनाडा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो ये 6 हैं और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए पहले मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन 7वां जो मौलिक अधिकार है अब इसे हटा दिया गया है मौलिक अधिकारों के सूची से। नाम क्या था? तो इसका संपत्ति का अधिकार है, जिसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष, जिसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए ये नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखना है राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष है, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है, लोकसभा का सदस्य के लिए 25, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं कि वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और हमने इस प्रश्न को करंट अफेयर्स में कवर किया है। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास को देखते हैं तो आप लोग आराम से आंसर करेंगे। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो देखिए न्यूमोर द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, सी ऑप्शन सही जवाब है। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? इसका सही जवाब है सांगेसो सागर, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है? तो सिंपली आपको बताना है कि प्रकाश तरंग क्या है, अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य है। तो हमने इसके लिए आपको एक ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था? कि प्रकाश में प्र आ रहा है और अनुप्रस्थ में भी प्र आ रहा है, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्वनि तरंग पूछे तो ये अनुदैर्घ्य तरंग है, क्योंकि ध्वनि में ध है, अनुदैर्घ्य में भी ध आ रहा है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने लुसेंट बुक से 35 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें।